जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जप जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भज जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भज जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जप जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, जप जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, भज जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, भज जा राधे राधे। हे पुण्यात्माओं, 4 चीजें जो बताई हैं फिर दोबारा सुन लीजिएगा। नंबर 1, शांति रखना। राजा परीक्षित बिना अन्न जल के 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते रहे। उनके मन में इतनी शांति थी, अन्न की जल की उन्हें याद नहीं आई। और हम सब जानते हैं अपने मन की। नंबर 2, भगवान के भजन के सिवा और किसी काम में समय बिल्कुल नहीं लगाना। क्या मतलब? मन से भगवान का सुमिरन करना और संसार की सेवा करना, हरामखोर नहीं बनना। क्या मतलब? भगवान के निमित्त कार्य करना। मैं टीचर हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ये सब भगवान पढ़ने आए हैं। मैं चमार हूं, जूतियां गांठ रहा हूं, ये सब भगवान की जूतियां हैं, इन्हें संवार रहा हूं। जिसका जो कार्य है वो भगवान का मान करके कर्म करना, यही भगवान का भजन है। संसार के समस्त भोगों से ऐसा वैराग्य हो जाए, उसमें मल की मूत्र की बदबू आने लगे। जैसे मल मूत्र को देखकर घृणा होने लगती है, नाक मुंह बंद करके हम चलने लगते हैं कहीं दुर्गंध ना आ जाए, ठीक उसी प्रकार सारे भोग आंतरिक घृणा हो जाए, अब मन नहीं लगता इस तरफ। नंबर 4, मन में अपने अंदर मान की भूख ना हो। ये बहुत बड़ी बीमारी है। बड़े बड़े सदगुरुओं में भी ये बीमारी होती है। हमको तो उठ करके उसने सलाम भी नहीं ठोका, हमको गेट पे लेने नहीं आए, हमारे लिए ऊंचा आसन नहीं बिछाया। ध्यान दीजिएगा, बनारस के अंदर खासतौर से पंडितों को बहुत ज्यादा इसकी भूख रहती है। मान की बिल्कुल भूख ना हो। इसलिए मैंने कहा कि भरत जब प्रेम के लिए व्याकुल हुए तब अधिक मान शून्य हो गए। राज करते समय जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, उनके यहां जाकर के रोटी मांग मांग के खाने लगे, चांडाल तक को प्रणाम करने लगे, क्योंकि मन के भाव मिट गए, मान सम्मान चला गया। अब नंबर 5, दिन रात मन में ये विश्वास, ये भरोसा बढ़ता रहे कि मुझे कृष्ण अवश्य अवश्य मिलेंगे। क्यों? हमारे गुरु ने कहा था, इस देह में हरि मिलत है। बस मिलने को एक भगवान और बिछोड़ने को सारा संसार। यही विश्वास मन से एक क्षण के लिए दूर नहीं होना चाहिए। विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। हम सोचते हैं पता नहीं, कहा तो था गुरुजी ने मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
अब मिल जाए जब तो हम कहते हैं मिल गए हैं हमें। देखो कमाल की चीज है, मन में शंका ही नहीं आनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। नंबर 6, निरंतर नाम का गान अतिशय प्रेम से हो, भार रूप से नहीं। अब ये 10 माला हुई हैं, पंडित जी ने कहा था 21 माला करनी है, अब बताओ कैसे करें। इसे तो कल से पंडित जी को संकल्प करा के पैसे दे आएंगे, पंडित जी आप ही कर देना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है माला जपने का। भगवान का प्रेम बताओ, आप अपने को कभी नहीं भूलते, भगवान को सदा याद रखना, जैसे अपने को कभी नहीं भूलते ऐसे भगवान का याद करना ही उनका नाम गुणगान है। प्रेम से हो। अपने आप से कोई नफरत करता है कि मैं स्त्री क्यों बन गई, मैं पुरुष क्यों बन गया? आप सोचिएगा, ऐसे अपने साथ सदा आपके साथ भगवान रहता है, उसकी याद रहनी चाहिए। बल्कि इतना प्यारा लगे मेरे प्रभु का नाम, प्राण भले ही छूट जाए पर नाम नहीं छूटे। और दूसरी चीज, 7वीं बात, जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं, जहां जहां जिस भी संत से, जिस भी ग्रंथ से, कैसे भी आपके सुनने में आया, उन स्थानों में अतिशय प्रेम हो जाए कि भगवान ने यहां ये लीला की थी। मन में भाव आना चाहिए कि मेरे राम कितनी सुंदर शबरी की वाटिका रही होगी जहां प्रभु राम गए। वो कितना सुंदर दृश्य होगा जब केवट भगवान के साथ चिरोरी कर रहा था, निषाद राज जब पर्ण कुटीर बनाकर उन्हें लिटा रहा था, वो कैसी स्थिति होगी। ये सब बातें सोच सोच करके हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अब आगे सुनिएगा। अभी हमने कहा था, कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण ते भूषण सरिस सुजन चारु चहु और। महाराज, दूषण से भूषण बनाने वाले आप हैं, हमें लोहे से सोना बनाने वाले आप हैं। ये तो आपकी कृपा का फल है, मेरी विशेषता नहीं। भगवान शंकर के संदर्भ में इस परिवर्तन की कथा बड़े महत्व की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आयुर्वेद शास्त्र में एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जिसमें कहा गया, संसार में ऐसी कोई वनस्पति या कोई पदार्थ नहीं जिससे कोई दवा ना बने। भगवान ने ऐसी कोई चीज बनाई नहीं जिसमें दवा ना बन सकती हो। हमें ज्ञान नहीं है वो अलग बात है, आवश्यकता है उसमें छिपे हुए औषधीय गुण को जानने की। हर चीज में आप सोचिएगा, घास के तिनके में भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो बेकार है। नई नई खोजें होती रहती हैं, आप अगणित वस्तुओं के बारे में सुनते रहते हो, इस वस्तु में ये नई दवा निकल आई। आज भी चिकित्सा पद्धति में सुनते और पढ़ने में मिलता है कि फफूंद लगी हुई, ध्यान दीजिएगा, फफूंद लगी हुई वस्तु भी औषधि का निर्माण हो जाता है। हम फफूंद को विकृति मान के फेंक देते हैं, पर खोज की गई तो पाया उस विकृति में भी औषधि तत्व है। भगवान शंकर की सबसे बड़ी विलक्षणता यही है। सब एकाग्र के सुनिएगा, वो गुरु हैं। भगवान शंकर कौन है? वो गुरु हैं, और गुरु का कार्य यही है, वो शिष्य के गुणों का तो सदुपयोग करके ही करें, पर साथ ही उनके दोषों को भी गुणों में परिवर्तन कर दें।
हम में सब में गुण दोष हैं, लेकिन गुरु का कमाल क्या, हमारे दोषों को मिटाकर उसमें गुण प्रकट कर दें। हम अपनी विशेषता को नहीं जानते। भाई आप लोगों को पता हो पहले से, मुझे नहीं पता, मुझे ज्ञान नहीं था गुरु के मिलने से पहले कि मैं आत्मा हूं। मैं अपनी कमी बता रहा हूं। ये जो गुण गुरु की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से प्राकट्य हुआ, ये हमें ज्ञान नहीं था। बस हमें इतना ही ज्ञान था, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति होती है, उसमें गौड़ ब्राह्मण है, हमारा शरीर ये पुरुष का है, ये स्त्री का है, हम हिंदू हैं। बस यही अज्ञानता थी और कुछ नहीं था। तो ये गुरु का कार्य है कि शिष्य के गुणों का तो सदुपयोग करे, पर साथ साथ उसके दोषों को भी गुणों में परिवर्तित कर दे। यानी उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई सब में भगवान ने दी है। यही गुरु की विलक्षणता है, और यही विलक्षणता शंकर भगवान में विद्यमान थी। इसलिए रामचरितमानस में बड़ी सांकेतिक भाषा में कहा गया, जब हिमाचल के घर, हिमाचल कौन, पार्वती के पिता, हिमालय के घर हिमाचली बोलते हैं, हिमाचल के घर भगवान पार्वती का जन्म हुआ, तब एक दिन देवऋषि नारद वहां पधारे। ध्यान से सुनिएगा। उन्हें देखकर दोनों पति पत्नी, हमने उनका शॉर्टकट नाम हिमालय कर दिया, उसका पूरा नाम हिमाचल है। तो हिमाचल और मैना ने साष्टांग प्रणाम किया नारद जी को, और अपनी पुत्री को दिखाकर पूछा, ध्यान से सुनिएगा, गुरु की विशेषता क्या। बहुत सुंदर पूछा। उन्होंने पूछा, दोनों ने पति पत्नी ने साष्टांग प्रणाम करके, त्रिकाल से सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहू सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सोचिएगा, पार्वती जिनके घर में आई, उनके माता पिता पूछ रहे हैं नारद जी से, आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब जगह आते जाते हो, सब जगह तुम्हारी गति है, कहू सुता के दोष गुण, इस कन्या में क्या इसके दोष हैं, क्या इसके गुण हैं, मुनिवर हृदय विचार, आप हमारे को बताइए, विचार करके बताइएगा, कोई जल्दी नहीं। मेरी पुत्री में क्या क्या गुण दोष हैं। देवऋषि नारद ने पार्वती के हाथ को देखकर कहा। अब ध्यान से सुनिएगा, नारद जी ने पार्वती के हाथ को देखकर क्या कहा। आप और हम लोग भी ब्राह्मणों के पास जाते हैं, वो मुंह देखी बात करते हैं, जहां देखी तवा परात, वो ये देखते हैं हमें सच्ची बात बोल के दक्षिणा ज्यादा मिलेगी या इसके मन की बात बोल करके दक्षिणा ज्यादा मिलेगी। तो कहते हैं देवऋषि नारद ने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लेकर के देखना चालू किया, तो क्या बोले, ध्यान से सुनो, सदा अचल हे कर अहि बाता, एहि तेजसु पेहि पितु माता, होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। कमाल है। क्या कहते हैं नारद जी, इसका सुहाग, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। बताइए, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, और इसके माता पिता यश पाएंगे, ये सारे जगत में पूज्य होगी, और इनकी सेवा करने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। लेकिन हिमाचल सजग हो गए, कहते हैं महाराज
गुण तो बहुत सुना दिए, अब कुछ दोष भी बता दीजिए। कोई माता पिता दोष नहीं पूछता। उन्होंने कहा महाराज बहुत तारीफ कर दी बच्ची की हमारी, लेकिन इसके कुछ दोष भी तो बताइए। नारद जी बोले सुनऊ जे अब गुण दुई चारी। अगर तुम सुनना चाहते हो तो अब इसके 2-4 अवगुण भी सुन लो। आप और हम लोग अपने अवगुण नहीं देखना चाहते। बताइए, पार्वती में भी नारद जी क्या गुण बता रहे हैं? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मम, नग्न अमंगल भेष, अब स्वामी यही कहें मिलई, पूरी हस्त असिरेख। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। भगवान शंकर गुणहीन, मानहीन, माता पिता उनकी कोई है नहीं, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा है। मैंने तो सुनकर कांप उठी। क्या ऐसा वर मिलेगा कन्या को? बड़ी दुखी हो गई। नारद जी ने साथ साथ ये भी कहा, कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखी लिलाट, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। अब आप और हम सब लोग जो पंडितों के पास जाते हैं, जो नकटे हैं नंबर 1, नहीं मानते, पागलपने में फंसे हुए हैं, उनकी खोपड़ी में ये बात नहीं आती। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखी ललाट, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। आप सब पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। ये ब्रह्म जाल ऐसा माया का फैल गया है, हम उपाय ढूंढते हैं, क्या उपाय करें जिससे हमारे भगवान ने जो ललाट में लिख दिया है वो रेखा पलट जाए। ये मन इतना हरामी है और अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है। और नारद जी कहते हैं विधि ने जो भाग्य में लिख दिया है उसे मिटाने की ताकत ना देवता में है, ना दानव में है, ना मनुष्य में है, ना नाग में है और ना मुनि में है। कोई उसे नहीं मिटा सकता। और हम मिटा के रहेंगे, हम इतना पैसा बर्बाद करके मानेंगे, हम तो अपने मन की करके रहेंगे। इससे बड़ा मूर्ख मन हम लोगों के अलावा किसके पास होगा? बात बड़ी जटिल हो गई। क्या? अगर कोई फल बताने वाला कोई अनिष्ट फल बता दे और साथ साथ ये भी कह दे इनसे बचा नहीं जा सकता, तो मैं कहूंगा उसका फल बताना बड़ा घातक है। क्योंकि अनिष्ट जब होता है तब होता है, वो व्यक्ति तो बेचारा सुनते ही उस अनिष्ट का फल भोगने लगता है। फल बताने की सार्थकता तो ये नहीं। अगर कोई डॉक्टर रोगी को ये बता दे तुम्हें ये रोग है, उसकी दवा ना बता सके, तो उस डॉक्टर या वैद्य का ये बताना रोगी के लिए कितना घातक होगा। रोगी बेचारा आतंक से मर जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब प्रश्न उठता है कि नारद जी जैसे संत ने ये क्या केवल हस्तरेखा का चमत्कार दिखाने के लिए फल बता दिया? नहीं, उन्होंने नई दृष्टि दी जो आप और हम लोग नहीं समझ पाते। वही तो संत की विलक्षणता है। संत ने एक महामंत्र बता दिया। क्या? एक तो उन्होंने कह दिया
कि विधाता ने जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मेट सकता। मिटा नहीं सकता। और उसके तुरंत बाद क्या कहा? जो तपु करे कुमारी तुम्हारी। देखो उपाय भी बता दिया। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भामई मेट सकहीं त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी कन्या तप करे तो शंकर जी भाभी को मिटा सकते हैं। अब इन दोनों में से सही बात कौन सी है? रामायण में दोनों बातें आई हैं, चौपाइयां पढ़ के देख लीजिएगा। भाभी मिटा सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने एक सामंजस्य बताया। बोले कि मैं चाहता हूं तुम्हारी कन्या तप करे, और वो तप शंकर को पाने के लिए करे। देखो, यानी ऐसे पति को पाने के लिए जिसमें सारे बुराइयां रखी हुई हों, पाने के लिए करे। इसका बहुत बढ़िया लाभ ये, जितने दोष मैंने बताए हैं वो शंकर जी में दिख पड़ते हैं। अब आप सोचिएगा, अगर हमको कोई पंडित ये बता दे क्या भगवान का जप करो तप करो। हाँ पंडित जी, आपको तो पता, हम सुबह से शाम तक दुकान पे बैठे रहते हैं, हम तो घर में खाना बनाते हैं 10-10 बच्चों का, आप कर दीजिए हमारे लिए। देखो मूर्खों की कम जमात कम नहीं है संसार में। बताओ, हम पैसे देंगे, तुम हमारे लिए राम नाम ले लीजिए। कभी ये नहीं कहते हम खाना छोड़ देते हैं, तुम खाना खा लीजिए। मगर अज्ञानता कूट कूट के व्यक्ति में पैसे के कारण घमंड से भरी हुई है। 1 मिनट भगवान का भजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय राम।